हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मंडे को यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है, 2025 बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो में हम लोग तुम्हारे एमसीक्यूज का रिविजन करने वाले हैं। तुम्हारा अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा अगर ये वीडियो तुम लोग एंड तक देख लेते हो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा यहाँ पर 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्बो होगा, कॉम्बिनेशन होगा फ्रॉम हिस्ट्री एज वेल एज सिविक्स। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, बिकॉज तुम्हारा यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से यहाँ पर तुम लोग कर पाओगे एग्जाम में, एंड यू माइट गेट सिमिलर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तो यहाँ पर देखो, जो लोग यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम ई बुक से पढ़ रहे हैं, तो जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक लिया है तुम लोग भी ये वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बार देख लो यहाँ पर ये सारा क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पर जो है तुम सभी को पता है कि एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिकी आता है। तो ये सारे एमसीक्यूज देख लो और बाकी तुम थ्योरी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ सकते हो वहां से। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट इज सेड टू बी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा कोर्ट हेड है और गार्जियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वी नो इट इज सुप्रीम कोर्ट, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ record. So option number A is correct, Supreme Court. Let's move ahead to the next question now. Next question तुम्हारे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। As you can see, there is a table given below are the details of Indian National Congress sessions. तो WXYZ ये चार है, यहाँ पर year दिया हुआ है 4 और यहाँ पर sessions दिया है और यहाँ पर president दिया है। इसमें से कौन सा correct यहाँ पर order है तुम्हें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर guys जो correct answer होगा that is W, because W में तुम्हारा यहाँ पर year दिया है 1885। If you have studied properly तुम्हें पता होगा कि first session of INC was held in the year 1885। Session first यहाँ पर लिखा है and it was presided over by WC Banerjee, that is वोमिश चंद्र बैनर्जी। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम भी यहाँ पर राइट लिखा है और कौन से जगह पे यहाँ पे हुआ था? इन बॉम्बे, राइट, BOMBAY। तो यहाँ पर अगर तुमने ये पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा ऑप्शन नंबर A इज राइट, बिकॉज W यहाँ पर राइट है। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट फॉर B। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ऊपर वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है, यूपी रामपुर कोर्ट सेंटेंसेस SP लीडर आजम खान टू 7 years in prison in 2016 हाउस डेमोलिशन केस। इट इज बेसिकली विच केस? हाउस डेमोलिशन केस। और यहाँ पर लिखा है विच कोर्ट इशूड दिस टाइप ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर जजमेंट ये वाला टाइप का जो जजमेंट है, these cases they come under the civil courts, right? So ऑप्शन नंबर A is correct, ये सिविल केसेस है तो यहाँ पर सिविल कोर्ट के अंदर ये मैटर डील होगा। सो ऑप्शन नंबर A is correct for question C। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस 95+ कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कॉमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है वो ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर D का क्वेश्चन तुम लोग देखो,
यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, हर फर्स्ट प्रेसिडेंशियल एड्रेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर, और डेट यहाँ पर लिखा है 28 जून 2014। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द अबव सोर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, अंडर विच पावर शी एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तुम्हारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर से, तुमने अगर लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा है तो तुम्हें ये आंसर पता होगा। ये तुम्हारा जो है ये किसके अंदर आता है, ये तुम्हारा जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये कौन सा पावर में आता है, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है प्रेसिडेंट का। दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर नंबर डी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई सिंपली तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा लोकसभा तुमने पढ़ा है तो तुम कर पाओगे। राज्यसभा का लिखा है, राज्यसभा इज 238 प्लस 12 मेंबर्स, जो कि तुम्हारा 12 मेंबर्स होता है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है। और यहाँ पर लिखा है लोकसभा इज 2 डैश मेंबर्स, लोकसभा का मेंबर्स क्या होगा, 530 प्लस 20, 530 तुम्हारा यहाँ पर होगा, दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स, एंड 20 मेंबर्स दे रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। एफ का क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस ऑफ सूरत स्प्लिट 1907। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है P लिखा है, Q लिखा है, R और एक S होगा, PQRS। तुम्हें यहाँ पर रीजंस बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट रीजन ऑफ सूरत स्प्लिट है। और ऑप्शंस भी एक बार देख लो, ऑप्शंस में यहाँ पर पेयर में है, मतलब कोई भी दो ये ऑप्शंस में से करेक्ट रीजन होने वाला है। तो पहला हम लोग रीड करते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट्स, दिस इज राइट। सूरत स्प्लिट अगर तुमने पढ़ा है तो ये राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट रीजन। सेकंड हम लोग देखें क्यू का, असर्टिव नेशनलिस्ट वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बॉयकट, सो दिस इज नॉट द राइट रीजन। आ रहे यहाँ पर मॉडरेट्स वांटेड स्वराज व्हाइल द असर्टिव्स वांट सेल्फ गवर्नेंस, तो ये भी राइट नहीं है। और लास्ट का यहाँ पर एस है, यहाँ पर बोथ ग्रुप्स were facing issues on the presidency of the Indian National Congress. This is also right. So P and S is right, and P and S is there in option number B. So P and S ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी राइट होगा। दिस इज एन इवैल्यूएटिव बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट नहीं है तुम्हारा असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला। तो फर्स्ट यहाँ पर असर्शन में दिया है, व्हेन अ डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट रिगार्डिंग एनी मैटर ऑल द मिनिस्टर्स मस्ट अग्री विथ इट, ये राइट है। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ये हमने बुक में देखा है, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, सो दिस इज ट्रू। रीजन यहाँ पर लिखा है, इसका रीजन यहाँ पर लिखा है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑल मिनिस्टर्स जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस, तो ये भी इसका रीजन है, राइट। ये जो ऊपर लिखा है इसका रीजन यही राइट है, सो यहाँ पर आर इज द रीजन फॉर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर जी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर एच। नंबर एच का क्या है, the central government of a country X has decided to enforce a similar law that was issued by Lord Lytton in 1878. If you remember, in 1878 Lord Lytton ने कौन सा एक्ट पास किया था, आर्म्स एक्ट, राइट। आर्म्स एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट था दैट द इंडियन सोल्जर्स कुड नॉट कैरी एनी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो यहाँ पर लिखा है विच लॉ अमंग द फॉलोइंग शुड बी इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री, इट इज आर्म्स एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर एच। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर आई। नंबर आई इज मिनिस्टर फ्रॉम ओपोजिशन पार्टी वांट्स रूलिंग पार्टी टू एड्रेस एन urgent issue on riots लिखा है, on riots in Manipur during the session of parliament, during which hour of working session they raise this question। तो यहाँ पर ये 0 hour के अंदर हो सकता है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 0 hour by informing before the session on the same day। On the same day you have to inform it before and during the 0 hour you can raise this kind of questions। So option number B is correct for I। Let's move ahead to J। J एक picture based MCQ है। अगर तुम पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या है, द इमेज गिवन बिलो सिग्निफाइज अ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट, व्हाट वाज द की इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इवेंट। तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो पिक्चर है अच्छे से देख लो, ये तुम्हारा कोल्ड वॉर है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यहाँ पर बर्लिन वॉर दिखा रहा है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम यहाँ पर सारे MCQs गाइज 1 by 1 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि तुम्हारा रिवीजन हो रहा है अच्छे तरीके से। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। लेट्स मूव अहेड टू के। के का यहाँ पर फाइंड द ऑड वन आउट है, तुम्हें सबसे जो ऑड है वो यहाँ पर चूज करना है। तो देखो पी का यहाँ पर क्या है, पी का स्टेटमेंट लिखा है, गिवन द सेल्फ रूल टू द इंडियंस। क्यू है यहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट डोमिनियंस। आर लिखा है, सीज्ड एग्जिस्टिंग ब्रिटिश लॉज, एंड एस है, नो कम्युनल वायलेंस एंड अपहेवल। राइट ऑप्शन इज नंबर एस, क्योंकि एस यहाँ पर ऑड है।
ऑड क्यों है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट है। एस क्यों है, बिकॉज अगर तुम पी क्यू एन आर का स्टेटमेंट पढ़ो, सो पी क्यू एन आर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तुम्हारा स्टेटमेंट्स है। दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो तुम्हारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसमें ये तीनों स्टेटमेंट है, पर ये वाला स्टेटमेंट नहीं है, तो ये तुम्हारा ऑड हो जाएगा। एस इज ऑड, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज एस। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर एल। एल का क्वेश्चन देखो। एल का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सन हु मेंटेन्स द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ राज्यसभा। So person who maintains the order and decorum in the house, that is Rajya Sabha, it is vice president. So option number C is correct for question number L. Let's move ahead to number M. M का question क्या है? M का question है on the occasion of Indian Independence Day, Rima was asked to recite a poem of a great social reformer who was known for establishing ब्रह्मो समाज। हु एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज? इट वॉज राजा राम मोहन रॉय, राइट। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। एंड ही वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। यस, ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस बता रहा है राजा राम मोहन रॉय का। ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड ऑल्सो अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड। और यहाँ पर लिखा है ऑन विच personality she would recite the poem. So who is this personality? It is number C, Raja Ram Mohan Roy, that is number C. So correct option is number C for question M. Let's move ahead to N. अब N का जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ चैप्टर से है। लिखा हुआ है पोलियो वैक्सीन्स अराइव इन गाजा टू बूस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो इफ़ यू रिमेंबर जो पोलियो वैक्सीन है ये यहाँ पर बच्चे लोगों को दिया जाता है। सो ये दिस इज पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, राइट। पोलियो वैक्सीन होता है चिल्ड्रन के लिए, और ये जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पर देखभाल करेगा ये सारा चीज़ का? सो यहाँ पर अगर तुम फुल फॉर्म तुम्हें याद है, सो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यूनिसेफ, इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। सो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन है नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ का क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन। ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड किया था? इट वॉज दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर लिखा है ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? इफ यू रिमेंबर इट इज दादा भाई नौरोजी। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दादा भाई नौरोजी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर पी। नंबर पी का एक पिक्चर तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, कुछ यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हो रहा है, ऐसा हमें पिक्चर देख के लग रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पिक्चर हमने देख लिया। क्वेश्चन है यहाँ पर what does the given image represent? So what is this image representing? अगर तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से देखो तो ऑप्शंस देखो, 4 ऑप्शंस है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो हियर द करेक्ट आंसर इज लखनऊ पैक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लखनऊ पैक्ट। इट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। याद रखना, Lucknow Pact was signed between the Congress and the Muslim League, and this is an understanding based question. Now let's move ahead to next question. ये हमने यहाँ पर एक सेट डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा सेट है। टोटल हम लोग 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो हमने यहाँ पर 16 कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है तुम्हें यहाँ पर बेसिकली ए का दिख रहा है। गिवन बिलो आर सम डिटेल्स अबाउट द लिस्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर लिस्ट दिया है और यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। यूनियन में लिखा हुआ है। अगर यूनियन लिस्ट में यहाँ पर 97 सब्जेक्ट्स होता है तो तुम्हें बताना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट्स होता है। ऑप्शन में 52 है, 75 है, 57 है एंड 87 है। तो ये कुछ स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स है जो कि तुम्हें गो थ्रू करना है जबकि तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिस के लिए ये सारा क्वेश्चन, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं। So the correct answer here is 52. Option number A is correct for question number A. Let's move ahead to B. B का question क्या है? Let's see. B का question यहाँ पर है the opposition has passed a vote of no confidence against the health minister after a malaria breakout in the country. Malaria breakout. यहाँ पर लिखा है with reference to the given passage you have to answer the following question. Which of the following steps will most likely to be followed next? The president has to resign, or the prime minister has to resign, the whole ministry has to resign, or Lok Sabha is dissolved. So the right answer for question number B is number C. The whole ministry has to resign in this particular case. Let's move ahead to number C. Number C का question क्या है? He is responsible for leading the legislative debates and representing the government stance in the Rajya Sabha. Who is he? So यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन है। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस देखो, यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है। सो इफ यू नो हु दिस मैन इज, सो ही इज जेपी नड्डा।
सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सो ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो राइट ऑप्शन है बी, द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा. ही इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द लेजिस्लेटिव डिबेट्स एंड रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट स्टैंड्स इन द राज्यसभा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट नंबर डी का क्वेश्चन है. नंबर डी में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द डेजिग्नेशन बाय यूजिंग द गिवन ड्यूटीज. सो ड्यूटीज देखकर हमें उसका पोस्ट बताना है कि ये कौन सा पोस्ट में है. तो ड्यूटीज क्या क्या है, पहला ड्यूटी है रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विद इन द मिनिस्ट्री. सेकंड, ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय इलेक्शन, तो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं होता है. और लास्ट में यहाँ पर इसका ड्यूटी लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजंस मेड बाय द मिनिस्ट्रीज. तो ये तीनों ड्यूटीज देख के हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, सेक्रेटरी मिनिस्टर है. सो सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्टर. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. Let's move ahead to next number E का question. Number E is Miss Gupta has been recently appointed as the defense minister. As a part of her responsibility, she has to be an active member of the cabinet and take important decisions. In which of the following capacities will Miss Gupta not have to act following her appointment? So here the correct answer is option number D, as the leader of the government. So right option is option number D for number E question. Now let's move ahead to F. F लिखा है यहाँ पर voluntary organizations organize courts in places like factories, farms, commercial complexes and neighborhood of the litigants to settle disputes in a spirit, harmony and compromise. Cases are settled informally and cordially with the involvement of conflicting parties. With reference to the above given passage, you need to answer from where do such courts derive their authority. They derive their authority from the provisions of the Legal Services Authority Act. तो ये हमारा नंबर सी का राइट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर एफ. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर जी नाउ. क्वेश्चन जी का क्वेश्चन है, शीना वाज आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन वाइसरॉय हु पास्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट. सो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय Lord Lytton, right? So it was passed by Lord Lytton. Option number B right होगा. So यहाँ पर लिखा है who is Sheena most likely writing about? She is writing about Lord Lytton, which is there in option number B. So option number B is correct. Let's move ahead to H. H का question है statement वाला, assertion reason वाला. Assertion लिखा है the Congress boycotted the Simon Commission. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है कांग्रेस बॉयकटेड द साइमन कमीशन, और सेकंड यहाँ पर लिखा है साइमन कमीशन रीजन लिखा है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर एंड दिस इज द रीजन व्हाई द कांग्रेस बॉयकटेड इट. तो यहाँ पर जो है तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा, आर इज द रीजन फॉर ए. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन एच. लेट्स मूव अहेड टू नंबर आई. आई का क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो द स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द second round table conference and you need to find out which one is correct. First है यहाँ पर गांधी जी was the only representative of Congress to attend this conference, that is second round table conference. Yes, this is right, 100% true. If you have studied the second round table conference details, then you must be knowing the answer. Next यहाँ पर है लिखा हुआ it was a successful conference. No, it was not successful. थर्ड यहाँ पर लिखा है द कॉन्फ्रेंस सॉ अ डेडलॉक ऑन द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया. दिस इज ऑल्सो राइट. एंड यहाँ पर लास्ट लिखा है डोमिनियन स्टेटस वाज डिमांडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. सो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखें, सो ऑप्शंस में नंबर 1 एंड 3 राइट होगा. So 1 and 3 is there in option number C. So option number C is correct for this particular question, that is I. Let's move ahead to J. J का question क्या है, you have to identify the odd one from the following options in regards with the खिलाफत movement. अब यहाँ पर कुछ leaders का नाम दिया है like मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू. तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो फर्स्ट 3 है दे आर रिलेटेड टू द खिलाफत मूवमेंट, बट जवाहरलाल नेहरू इज नॉट रिलेटेड. सो दे आर रिलेटेड टू खिलाफत मूवमेंट. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑड वन हमें सेलेक्ट करना है. सो इट विल बी जवाहरलाल नेहरू, दैट इज डी. लेट्स मूव अहेड टू के. के का क्वेश्चन क्या है, एक स्लोगन दिया हुआ है और हमें बताना है कि स्लोगन किसका है. काफी इजी क्वेश्चन है. रीड द स्लोगन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन हु गेव इट. गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. हु सेड दिस? These are the famous lines or the famous slogan that is said by Subhash Chandra Bose. So option number D is correct. Let's move ahead to L. L में यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है. Who is this man? This man is Clement Attlee. और यहाँ पर बोला गया है which of the following legislations was an impact of his appointment? It will be cabinet mission plan.
सो कैबिनेट मिशन प्लान इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। इसलिए देखो पिक्चर्स गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी पिक्चर्स है थोड़ा, जबकि तुम लोग बुक से कुछ भी देख रहे हो तो पिक्चर्स देख लेना। नेक्स्ट इज एम, मिस वाई वाज असिस्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, व्हिच सजेशन ऑफ हर वुड हैव पॉजिटिवली impacted the League of Nations ability to encourage world peace and prevent future conflicts। यहाँ पर देखो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस द राइट ऑप्शन इज नंबर ए। वाई? बिकॉज यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है मेंटेन पीस, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडिंग आर्मी टू इन्फोर्स लीग डिसीजंस एंड मेंटेन पीस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन एम। लेट्स मूव अहेड टू एन। एन का क्वेश्चन क्या है? एन का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वाज कॉमनली डिस्कार्डेड बाय, डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन आउट और नॉट एक्सेप्टेड by the two ideologies which emerged almost simultaneously in Italy and Germany। तो कौन सा आइडियोलॉजीज के बारे में बात हो रहा है? इटली एंड जर्मनी। तो तुम्हारा नाजिज्म फैसिज्म होगा। सो नाजिज्म, फैसिज्म एंड नाजिज्म इन द डिकेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर कौन सा डिस्कार्ड कर दिया गया था एंड विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड? टोटलिटेरियन रूल वॉज एक्सेप्टेड, बट बोला गया दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। रूल ऑफ वन पार्टी एंड वन लीडर, ये भी यहाँ पर था डेफिनेटली। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इट वॉज डिस्कार्डेड बाई both this man, right? बेनिटो मुसोलिनी एंड हिटलर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर ओ का क्वेश्चन। ओ का क्वेश्चन क्या है? इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, राइट? दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब UNO-2 लिखा है। UNO-2 यहाँ पर क्या होगा? UNO-2 सिक्योरिटी काउंसिल होगा। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल चूज करना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू पी, फिर हम लोग लास्ट वाला सेट देखेंगे। विच इवेंट इज एम्फेसाइज्ड बाय दिस इमेज? तो ये इमेज कौन सा इवेंट सिग्निफाई कर रहा है वो तुम्हें यहाँ पर बताना है। इट इज पंचशील। पंचशील, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पंचशील, पंचशील क्या था? यहाँ पर पंचशील का 5 प्रिंसिपल्स कर लेना। लॉन्ग में तुम्हारा यहाँ पर आ सकता है, इवन शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट इज पंचशील? इट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और यहाँ पर कौन दिया था ये पंचशील का प्रिंसिपल्स? कमेंट्स में मेरे को बताओ। एंड बेसिकली इट वाज अग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए व्हाट इज पंचशील एंड व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ऑल्सो कॉल्ड पंचशील। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पर जो है, दिस इज द लास्ट सेट। लेट्स डिस्कस क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन सा क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, मतलब जिसमें से ये कौन सा यहाँ पर रॉन्ग वाला है, जो कंपलसरी नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। सी ए, ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज, मतलब सी यहाँ पर राइट होगा। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन ए इज ऑप्शन नंबर सी। ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर बी का क्वेश्चन। नंबर बी में अगेन टेबल दिया हुआ है। पी का यहाँ पर दिया हुआ है एज, कैंडिडेट का 65 है और एडवोकेट इन हाई कोर्ट बोला है फॉर 20 ईयर्स। एज अगर हम लोग देखें तो ये तुम्हारा 65 रिटायरमेंट का एज है, नहीं हो पाएगा। फिर क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यू लिखा है 45 है एज, और यहाँ पर लिखा है कि इसका अदर डिटेल्स क्या है, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 11 ईयर्स। एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए, 11 ईयर्स भी चलेगा, तो ये हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। आर का यहाँ पर 28 ईयर्स लिखा है और जस्ट क्वालिफाइड LLM है, तो यहाँ पर जस्ट क्वालिफाइड है, बट क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। दिस इज कंपलसरी, तो ये भी नहीं होगा, कैंडिडेट रिजेक्टेड। और एस लिखा है एज 40 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर जस्ट 8 ईयर्स। 10 ईयर्स होना चाहिए, तो ये भी क्वालिफाइड नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया। सो राइट ऑप्शन विल बी क्यू। सो सेलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पर जो राइट है क्यू होगा। सो क्यू इज देयर इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी का क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट फील्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज ब्रोकन डाउन एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट गवर्नेंस without disruption in accordance with the provision of the constitution. Which of the following orders will he pass in this situation? So which order? It will be option number D, emergency under article 356 होगा।
352 नहीं होगा, 356 होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू नंबर डी। नंबर डी का क्वेश्चन क्या है? सपोज you are part of an NGO and unhappy with the judgment of the local court in your state and files a transfer petition case in Supreme Court. Now under which power Supreme Court provides its jurisdiction in this case? तो ये सारा केसेस किसके अंदर आता है? एपिलेट jurisdiction के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर डी, एपिलेट jurisdiction। ओरिजिनल एंड एपिलेट jurisdiction, रिवाइजरी jurisdiction, एडवाइजरी jurisdiction, ये सारा चीज सिविक्स से बहुत अच्छे से करना। तुम्हारा लॉन्ग में आने वाला है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से सारा केसेस देख लेना जो कि एडवाइजरी रिवाइजरी के अंदर आता है। वाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वाई हाई कोर्ट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिविक्स से कर लेना। रिट्स भी देख लेना, कौन कौन सा रिट्स होता है, हीबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, देन तुम्हारा को वेरेंटो, बहुत अच्छे से सारा रिट्स देख लेना सबका। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना। ई का क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉजेज विच लेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857। सो यहाँ पर बताना है कि कौन सा पॉलिटिकल कॉजेज है विच लेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल हमें कॉजेज बताना है। फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पॉलिटिकल कॉजेज के ही अंदर आता है, सो पी इज राइट। ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। नेक्स्ट है डिसरिगार्ड ऑफ द लास्ट मुगल रूलर, और यहाँ पर आर क्या है? इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई इज सी। सी राइट होगा, पी एंड आर, पी और आर होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर एफ का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आवर इज टू 10 days नोटिस, देन 0 hour इज टू नो नोटिस होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज 0 hour जो होता है बेसिकली इट इज हेल्ड आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड मेंबर्स कैन रेज ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एनी परमिशन, सो इट विल बी नो नोटिस। विदाउट एनी परमिशन है, सो नो नोटिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जी। जी का क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट या असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ही सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी इन 1905, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है ही डिमांडेड स्वराज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप INC फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये तो राइट है लेकिन ये तुम्हारा राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बोला है गोपाल कृष्ण गोखले का है। सो गोपाल कृष्ण गोखले का फर्स्ट वाला राइट है, ही सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण, बट दिस वन इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज जो रीजन है ये गलत इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ बोला गया है ये दादा भाई नौरोजी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप INC। INC का कौन था? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। सो first one is right and second one is wrong, so option number C will be correct. A is true but R is false, so option C is correct for number G. Let's move ahead to number H. Number H का question क्या है? Let's see. Shri wants to write a report on the Khilafat non-cooperation movement which was organized in India in 1921. She wants to include all the stakeholders which were influenced by this initiative and supported it. With reference to the given passage, which of the following should not be included in her list? तो यहाँ पर क्या इंक्लूड नहीं हुआ था नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? इसमें यहाँ पर ट्राइबल्स ऑफ आंध्र प्रदेश था। तो डिटेल में अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ तुमने देखा होगा, तुम्हारे बुक में ये मेंशन्ड है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एच के बाद आई का क्वेश्चन है। आई का क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन हु लॉन्च्ड दिस मूवमेंट। इन द ईयर 1940 ही वाज चोजन बाय गांधी जी टू बी द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही against the British rule. So who was the first individual satyagrahi? It was Vinoba Bhave. So option number B is correct for number I. Let's move ahead to J. J का क्वेश्चन क्या है? J में यहाँ पर लिखा हुआ है look at the picture. पिक्चर हम लोग चलो ऊपर देखते हैं। पिक्चर होगा एक, सो पिक्चर इज गिवन, लाल बाल पाल का पिक्चर है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। विच ग्रुप ऑफ कांग्रेस डू द लीडर्स बिलोंग? तो ये कौन सा लीडर बिलोंग करता है? इट इज असर्टिव नेशनलिस्ट, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप यू गॉट इट करेक्ट, काफी इजी था। नेक्स्ट नंबर के का क्वेश्चन। के का क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। टीचर इन द क्लास एक्सप्लेन्स दैट बाय द एंड ऑफ द 19th century the sentiments of nationalism and patriotism were growing rapidly among the Indians. They were inspired by various incidents and values but the harsh treatment meted out by the British united them into a nation against their colonial rulers. Help the students to identify the odd one out. ये सब में से odd one हमें बताना है, तो तुम्हारा odd one होगा सिपोई म्यूटिनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट बिकॉज दिस इज द ऑड वन। बिकॉज जो बाकी सारा हमें यहाँ पर दिख रहा है जो कि तुम्हारा ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, सारा जो है कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर आता है। रॉलेट एक्ट, देन जलियनवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट, ये तुम्हारा कॉजेज ऑफ यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। बट
Sepoy Mutiny, this is a part of chapter 1, that is revolt of 1857. Sepoy Mutiny is a cause of first chapter, that is first war of independence. So ये तुम्हारा odd हो गया, so option number B is right. ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एल का क्वेश्चन. इन अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द नरेटर मेंशंस एन इंसिडेंट व्हिच कंपेल्ड द वैरिंग फैक्शंस इन ऑस्ट्रिया to wage a war with their Serbian counterparts with reference to the given passage. Which incident is the narrator most likely talking about? ये तुम्हारा यहाँ पर देख लो, ऑस्ट्रिया दिख रहा है यहाँ पर, और ये तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट है. ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है सर्बियन काउंटर पार्ट्स है. तो इफ यू रिमेंबर, ये तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा साराजेवो क्राइसिस, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज साराजेवो क्राइसिस में क्या होता है, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया. So he was from Austria and he and his wife Sophie was murdered or assassinated. Assassinated का ही मतलब होता है murdered. Murdered by Gavrilo Princip who was a Bosnian Serb. So सर्बियन था जो मारा था, और जो मरा था वो यहाँ पर ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था. तो ये किसका है, साराजेवो क्राइसिस होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर एल. और इमीडिएट कॉज काफी इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका भी इमीडिएट कॉज इंपॉर्टेंट है. जो एनफील्ड राइफल वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ था. फिर तुम्हारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो फैट वाला है, ग्रीस्ड विद फैट ऑफ पिग एंड काउ, एनफील्ड राइफल. अगर हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का डिस्कस करें तो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, इमीडिएट कॉज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, ये वाला मर्डर हुआ था, तो साराजेवो क्राइसिस हम लोग बोलते हैं. और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताओ, लेट्स सी वेदर यू नो इट और नॉट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या था यहाँ पर तुम्हारा इमीडिएट कॉज, कमेंट्स में मेरे को बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम का. एम का यहाँ पर बेसिकली एक पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है, रिमेंबर वन मोर लॉलीपॉप एंड देन यू ऑल गो होम. द फ्रेज इन द इमेज वॉज मोस्ट लाइकली गिवन बाय. तो ये फ्रेज यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन यहाँ पर दिया था, इट वॉज विच कंट्री, सो विच कंट्री, इट वॉज डी, दैट इज ब्रिटेन. सो ब्रिटेन होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर एम. लेट्स मूव अहेड टू एन. एन का क्वेश्चन क्या है, द यूनाइटेड नेशंस हैज स्ट्रगल्ड टू इफेक्टिवली इंटरवीन इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरीली ड्यू टू द वीटो power held by Russia as a permanent member of the Security Council. This veto power allows Russia to block any resolutions or actions that could be taken against its interest, thereby limiting the UN's ability to enforce meaningful sanctions or interventions. With reference to the given passage, you need to answer that due to which advantage of Russia UN was failing to stop the war. So it was veto power. So veto power is there in option number C. Option number C यहाँ पर right होगा. So option number C is right. And now let's move ahead to O. O is the second last question. Germany signs treaty and war ends. Identify the country which was not influenced by this treaty. तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी तुम्हारा इन्फ्लुएंस था. नेक्स्ट है तुम्हारा इटली एंड जर्मनी, बट फ्रांस वॉज नॉट देयर. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रांस. नेक्स्ट इज द लास्ट एमसीक्यू गाइज. लास्ट एमसीक्यू तुम्हारा एक पिक्चर वाला है. यहाँ पर पिक्चर में साफ साफ लिखा हुआ है नॉन अलाइन मूवमेंट. सो नैम चैप्टर का है. हु वॉज द की लीडर बिहाइंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट. जो नैम है, नैम का पिक्चर दिया है, तो नैम का जो मेन लीडर है उसका नाम तुम्हें बताना है. जवाहरलाल नेहरू है, राइट. मेन लीडर, मेन आर्किटेक्ट ऑफ नैम कौन है, और भी आर्किटेक्ट्स है लाइक सुकार्नो है, देन तुम्हारा अब्दुल नासर है, बट यहाँ पर जो मेन है, मेन इज जवाहरलाल नेहरू. और इसका रोल भी कर लेना, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू तुम्हारा ये चैप्टर से, नैम चैप्टर से. तो गाइज हमने यहाँ पर 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर कवर किया. आई होप कि तुम्हारा यहाँ पर रिवीजन हो गया. सारा क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना. अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस करूँ इंपॉर्टेंट, तो तुम लोग कॉमेंट्स में मेरे को बताना. और कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो. ई बुक से अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से करो. ये सारा एमसीक्यूज भी एक बार गो थ्रू कर लो. अच्छे तरीके से तुम यहाँ पर अगर कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा. हिस्ट्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशंस करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.